नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रमाशंकर पर। बांग्लादेश में हिंदुओं की खुलेआम हत्या हो रही है। कोई भी सरकार इसे न रोकने जा रही है न टोकने जा रही है। भारत सरकार निंदा तक नहीं कर रही है। मानवतावादी चुप क्यों है और क्यों बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को मारा जा रहा है, आज हम बात इसी पर कर रहे हैं। वीडियो अच्छा है, लंबा इसे पूरा जरूर देखिए। आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई वीडियो छूटे नहीं। वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बहुत खराब हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश जब से बना तो कुछ दिन तक वहां एक हालात सामान्य रहे। यानी ऐसा लग नहीं रहा था कि वो हालात अब ऐसे हो जाएंगे कि जहां हिंदू होना ही अपराध हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा। पर अब ऐसे हाल हो गए हैं कि वहां हिंदुओं का जीवन ऐसा हो गया है कि घर से बाहर निकल नहीं रहे। दीपू चंद्र दास की हत्या 2 दिन पहले कर दी गई। आरोप लगाया गया कि उसने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया, उसके खिलाफ कुछ एंडसेंट बोला गया, ऐसा आरोप लगाया गया। और इस निंदा के आरोप में वहां की भीड़ ने, यानी मुस्लिम भीड़ ने, पुलिस थाने से खींच करके उसे मारपीट करके जिंदा जला दिया गया। मैं एक चीज बता देता हूं, जितने भी इस्लामिक देश हैं, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान है, सऊदी अरब, वहां इस निंदा कानून लागू है। इसमें होता क्या है कि इस्लाम से रिलेटेड कुछ भी, अगर अल्लाह हो या चाहे पैगंबर हो या चाहे कुरान हो, इस सब के खिलाफ अगर आपने बोले तो आपको वहां भीड़ अपने हाथ में लेके मार देगी। ये तो हुआ है, मगर सरकारी कानून भी है कि आप अगर ये सब चीजों के आरोप में तय हो गया, आप पर ऐसे साबित हो गया कि आपने सच में इस निंदा किए हैं, तो आपको सरकार फांसी की सजा तक दे सकती है। यानी वहां सरकारी कानून है। बांग्लादेश में कुछ ऐसा ही है। वहां आरोप लगाया गया, अब सच्चाई कितना है, मगर फिर भी ये जान लीजिए कि थाने से खींच करके उसे मारा गया। क्या सच में अगर उसने अगर एक काम किया भी अगर था तो कानून उसे सजा देता। भीड़ को सजा देने का अधिकार बांग्लादेश में सिर्फ इसलिए मिल गया कि वहां हिंदू अल्पसंख्यक है। बांग्लादेश में हिंदू मात्र 7 से 8% के बीच कहे जाते हैं। आज हालत है कि बांग्लादेश में हिंदू होना अपराध हो गया है। भारत सरकार, लोग बोल रहे हैं कि इस पर बोल क्यों नहीं रही, तो भारत सरकार क्या बोलेगा। भारत सरकार का तो विदेश नीति शुरू से एकदम, अगर के देखा जाए तो बांग्लादेश के प्रति परिता देता है। लगता है कि बांग्लादेश हमारा सब कुछ है, पाकिस्तान हमारा सब कुछ है। तो भारत की विदेश नीति में ही खामियां हैं कि उसने हमेशा पड़ोसी देशों को अपने से ज्यादा महत्व दिया। यही गलत नीति है। भारत सरकार को कम से कम समझना चाहिए कि अगर उन्होंने इस चीज को सीएए बनाया था कि चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, वहां से जो प्रताड़ित हिंदू होंगे तो सीएए कानून के तहत भारत में नागरिकता लेंगे, तो उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो पड़ोस के जितने भी देश हैं, वहां अगर हिंदू समुदाय पर अगर हमला हो रहा है, उसे बेवजह मारा जा रहा है हिंदू पहचान पर, तो भारत सरकार को बोलना चाहिए। ठीक है, उल्टा ले लीजिए, अगर भारत में कुछ ऐसा अगर मुस्लिमों के साथ होता है तो बांग्लादेश और पाकिस्तान ये सब मिल करके संयुक्त राष्ट्र में आवाज उठा देते हैं, पर भारत सरकार यहाँ चुप रहती है। यही चुप्पी भारत सरकार का मूल कारण है। हमारा विदेश नीति में ही खराबी है। हमारी विदेश नीति शुरू से ही हम अपने से ज्यादा पड़ोसियों का तरजीह देते हैं, उसे वैल्यू ज्यादा देते हैं, यानी समझिए उसके तलवे चाटते हैं। तो ये भारत सरकार के विदेश नीति में ही खामी है, जिस वजह से भारत सरकार कुछ नहीं बोल रही है। रही बात मानवतावादी का, मैं पहले ही बताता हूं, कमजोरों के लिए कोई मानवतावादी नहीं होता। आप जब तक कमजोर रहेंगे आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। बांग्लादेश के हिंदुओं को ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए मानवतावादी आवाज उठाएंगे, वस्तुतः वे मानवतावादी है ही नहीं। वे लोग पक्के मौका परस्तवादी हैं। उनको अगर लग रहा है कि हमारी पैसा अगर यहां बोलने पर मिलेगा तो उनको पैसा वहीं मिलेगा, वे कभी भी आपके लिए नहीं बोलेंगे। मानवतावादियों से उम्मीदें मत रखिए, क्योंकि सच में वे मानवतावादी नहीं है, वे मौका परस्तवादी हैं। वे जहां मौका परस्त होंगे वहीं जाएंगे, आपके यहां नहीं आएंगे, क्योंकि उनको आपको बोलने से कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। तो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए समझिए तो जीना जो आज दुभार हो गया है, उसका सबसे बड़ा अगर कारण देखा जाए तो वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 में जब बांग्लादेश वहां बना, बहुत से हिंदू भी आ गए यहाँ और बहुत से मुस्लिम्स भी यहाँ आ गए भारत में। मगर दुख इस बात का है कि जो वहां हिंदू रहे वे अपना जाकर के सरकार में मजबूत स्थिति नहीं ला पाए। उनकी सरकार में वहां मेजोरिटी है ही नहीं जाकर के। सच में तो वे अल्पसंख्यक है, पर सरकार में उनकी हिस्सेदारी लगभग ना के बराबर है। आज वही कारण है कि बांग्लादेश में हिंदू इतने प्रताड़ित हो रहे हैं। अगर वे सरकार में हिस्सेदारी रखते, अच्छा खासा अपना प्रभुत्व बनाए रखते दमदार तरीके से, उनको कम से कम अपना अस्तित्व बचाए रखने का अगर एक जज्बा होता तो आज ये हालत नहीं होता। क्योंकि बांग्लादेश के हिंदू जो रह गए वे इसी मानसिकता में जीते रह गए कि हमारा जो पहले पश्चिमी पाकिस्तान का यहाँ जो कब्जा था अब तो खत्म हो गया। यानी पश्चिमी पाकिस्तान अगर देखा जाए तो आज का पाकिस्तान है, और पूर्वी पाकिस्तान देखा जाए तो आज का बांग्लादेश है। तो पहले बांग्लादेश भी वही आता था, पाकिस्तान के अंडर में ही पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। तो कुल मिलाकर देखिए तो हिंदू भाई इसी भरोसे में जी रहे थे
कि 1971 में बांग्लादेश बन गया, एक सेकुलर होगा, यहां हम रह सकेंगे। मगर सेकुलरिज्म तो गया तेल लेने भाई, क्योंकि जब आपकी स्थिति वहां अल्पसंख्यकों जैसी हो गई है, आपकी स्थिति सच में, और वहां आपकी सरकार में हिस्सेदारी नहीं है, आप दूसरे के भरोसे जी रहे हैं, तो आपका स्थिति जाकर के बिल्कुल पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं जैसा ही होगा। और वहां भी अब लगता है कि 7% जो हिंदू रह रहे हैं उसे बचाने वाला तो फिलहाल कोई नहीं है, क्योंकि भारत सरकार तो चुपचाप आंख में पट्टी डाल के और कान में तेल डाल के सो गया है, वो कुछ करेगा नहीं। क्योंकि भारत सरकार का जो विदेश नीति में खामी है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि यहाँ विदेश नीति है अपने पड़ोसियों को अपने से ज्यादा वैल्यू देना, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना, वो जहां तक हो उसका साथ देना। आज पाकिस्तान बार बार आरोप लगाता है कि भारत में जाकर के मुसलमानों पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। चलिए ठीक है, वो मुसलमानों का ध्यान रख रहा है तो वो सही हो गया, पर भारत सरकार को भी तो कम से कम ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर जाकर आवाज उठाए। तो भारत सरकार आवाज उठाएगी कहां से? ऐसे भी भारत अगर देखा जाए तो कानूनी रूप से एक सेकुलर देश है, उसके पास प्रश्चिन्ह भी आ जाएगा कि भाई आप केवल हिंदुओं की आवाज उठाते हैं। क्योंकि सीए एनआरसी में तो यही बात उठा था कि आपने जो है सो नागरिकता जो दे रहे हैं बाहर से देशों के लिए, तो केवल जाकर के मतलब गैर मुस्लिमों को दे रहे हैं, मुस्लिमों को नहीं दे रहे हैं। तो अमित शाह का जवाब आया था कि मुस्लिम देश ऑलरेडी भारत के आसपास में 3 है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो यहाँ एक सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखा जाए तो हमारी विदेश नीति और संविधान में ही है कि हमें खुद अपने देश के हिंदुओं को तो छोड़िए, दूसरे देश के जो हिंदू हैं अगर उन पर अत्याचार हो रहा है तो हम खुल के बोल भी नहीं सकते हैं। तो बांग्लादेश में जो दीपू चंद्र दास के साथ हुआ तो हुआ बहुत दुखद। वहां के हिंदुओं के लिए हम कामना भी करेंगे कम से कम वे अच्छे से रहे, पर फिलहाल जान ले कि वो किसी से आशा न रखें, क्योंकि भारत सरकार कुछ करने नहीं जा रही है। भारत सरकार यहां पर बिल्कुल मौन रह के देखेगी और देख रही है, क्योंकि पहले से भी अगर देख लिया जाए तो भारत सरकार का कोई भी वैसा काम नहीं रहा है जो पड़ोसी देश में जाकर के अपने हितों के लिए जाकर काम कर सके। नहीं, भारत जब ऐसा काम किया है तो इस चीज को ध्यान में रख के किया है कि कहीं पड़ोसी देश नाराज न हो जाए। अब पड़ोसी देशों को खुश करने के चक्कर की जो विदेश नीति है, यही भारत के लिए समझिए तो वहां दूसरे देशों में रह रहे हिंदुओं के लिए काल हो जाता है। वहां तो बेचारे पीटे जा रहे हैं हिंदू में, वो आशा लगाए हुए हैं कि भारत के हिंदू लोग हमारी आवाज उठाएंगे, मगर यहाँ आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। और जो मानवतावादी हैं, वो तथाकथित मानवतावादी हैं, उनको जहां पैसा मिलेगा वही आवाज उठाएंगे। तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं का दुर्दशा है, ये उनकी सोच थी कि हमारा जो देश आजाद हो गया पाकिस्तान से, अब सेकुलर होगा, ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हो गया। क्योंकि वो देश कभी सेकुलर था ही नहीं। वो अगर पूर्वी पाकिस्तान था तो बना ही था जाके द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत कि हम अलग, हमें चाहिए, हम एक अलग राष्ट्र बनाएंगे, वो एक इस्लामिक राष्ट्र होगा। तो जब वो इस्लामिक राष्ट्र है तो वहां हिंदुओं का जो दशा हो रहा है, इसमें आश्चर्य करने की कोई बहुत बड़ी वजह है ही नहीं। क्योंकि वहां तो एक आरोप भी लगा दिया जाता है किसी पर भी कि नहीं ये अपमान किया इस्लाम का, तो चलो इसे मार दो, इसे सजा दे दो, फांसी पर लटका दो, गोली मार दो। तो इस तरह से सजाएं बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं अधिकांश में आम है, और वहां गैर मुस्लिमों की हालत बहुत बदतर है। इसमें बांग्लादेश में कोई नयापन मुझे नहीं दिख रहा है, ये पैटर्न बहुत पुराना चल रहा है। अफगानिस्तान में ही अगर देखा जाए तो वहां तो हिंदू सिख अब गायब ही हो गए। पाकिस्तान में भी 1% से भी कम बचे हैं, जबकि आजादी के समय 20 से 25% वहां हिंदू थे। तो बांग्लादेश का भी वही हाल था, वहां करीब आजादी के समय 25 से 30% हिंदू थे, जब घट करके मात्र 7 से 8% पर आ गए हैं। तो हुआ है हाल ही में जो ये लिंचिंग वहां, ये कोई नया नहीं है, पहले से चलते आ रहा है। कोई भी अगर वहां बड़ा घटना अगर होगा तो जब गुस्सा उतारने की बारी आएगा तो वहां हिंदुओं पर इस तरह से गुस्सा उतारा जाएगा। सरकार इसमें कुछ करने वाली नहीं है। कुछ जो करना होगा वहां बांग्लादेश के हिंदू अपनी रक्षा खुद करना होगा, क्योंकि अगर कुल मिलाकर देखें तो भारत सरकार का रवैया हमेशा जाकर के विदेश नीति में दूसरे देशों के खुश करने का रहा है, यही सबसे बड़ा खामी है। आपका क्या कहना आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा जितने भी राजनीतिक वीडियो आए वो आप तक जरूर पहुंचे। आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।